Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India खालिस्तानी आतंकी और एनआईए की टॉप 10 मोस्ट वांटेड की लिस्ट में शामिल 10 लाख के इनामी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के पीछे कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत सरकार का हाथ बताया। Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. इसके बाद दोनों देशों के संबंधों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ा। कनाडा ने भारतीय राजदूत को निष्कासित कर दिया। इसके जवाब में भारत सरकार ने भी कनाडाई राजदूत को 5 दिन में देश छोड़ने के आदेश दिए। ये सब ऐसे वक्त पर हुआ जब कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो दिल्ली में G20 में हिस्सा लेकर लौटे। जस्टिन ट्रूडो को G20 में भाव न मिलने की वजह से कनाडा के साथ साथ भारतीय मीडिया में खूब बेइज्जती हुई। लौटते वक्त उनका प्लेन खराब हो गया, जिसके चलते वो 2 दिन तक भारत में रुके। वहीं जस्टिन ट्रूडो के बयान पर कनाडा में सवाल उठ रहे हैं। जिस जगह आतंकी खालिस्तानी निज्जर की हत्या हुई, वहां की स्थानीय पुलिस ने अभी तक जांच में भारत के किसी भी तरह की संलिप्तता को लेकर कोई बयान नहीं दिया। पुलिस ने हमेशा इसमें भारत का हाथ होने के आरोपों से इनकार किया। ऐसे में जस्टिन ट्रूडो किस आधार पर एक आतंकी की हत्या में भारत का हाथ बताते हैं? ही एक ऐसी बात थी जिसने कनाडा में एक चर्चा को नया जो है वो शुरुआत कर दी, क्योंकि कम्युनिटी का एक हिस्सा जो प्रो खालिस्तान मूवमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, प्रो खालिस्तानी है, वो इस बात से काफी आज राहत महसूस कर रहे हैं कि कनाडा के प्रधानमंत्री ने इस बात को लेकर जो है वो बहुत खुले विचारों से इस बात को माना है कि इसमें भारत की दखलंदाजी जो है वो कथित तौर पर रही है। जबकि दूसरी तरफ जो प्रो इंडियन कम्युनिटी है, इंडो कैनेडियन कम्युनिटी, उनकी तरफ से अभी चुप्पी धारण की हुई है। उनकी तरफ से अभी किसी तरह का कोई बयान या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन जो इंडो कैनेडियन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया। मामले में 18 जून से लेकर अब तक इन्वेस्टिगेशन जो है वो चल रही है। और हैरानी की बात यह है कि कई समयों पर जब जो पुलिस ऑफ ज्यूरिसडिक्शन है, जो इस इलाके की पुलिस, जब उससे बात की जाती थी तो उनका कथित तौर पर यह कहना होता था कि इसमें अभी तक भारत का, क्योंकि नाम बहुत ज्यादा आ रहा था भारत सरकार का, भारत के राजदूतों की तस्वीरें भी जो है वो जारी की गई खालिस्तानी समर्थक जो समूह है उनके द्वारा। तो ये बार बार बात जो है वो जो पुलिस ऑफ ज्यूरिसडिक्शन है, यहाँ की जो पुलिस है इलाकाई, RCMP जिसको बोलते हैं, सरी RCMP, रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस, उनके द्वारा ये कहा जाता था कि अभी उनके पास भारत की या भारत के इस मामले में कथित तौर पर संलिप्तता की किसी किस्म की कोई जानकारी नहीं है। तो जो प्रधानमंत्री ने आज कहा है वो उन्होंने पुलिस की इंक्वायरी को लेकर कोई बात नहीं कही। उन्होंने इंटेलिजेंस की जो आउटपुट है या जो क्रेडिबल इंटेलिजेंस उनके पास आई है सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा, शायद जो सीसिस है हमारी कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस, उनके द्वारा जो उनके पास कुछ इंफॉर्मेशन अगर आई होगी तो उसके बिहाफ पर वो बात कर रहे हैं। उन्होंने एविडेंस कोई नहीं दिखाया, किसी किस्म का कोई एविडेंस दिखाने की बात नहीं की। उन्होंने ये नहीं कहा कि उनके पास कोई एविडेंस है। उन्होंने क्रेडिबल जो इंफॉर्मेशन है या क्रेडिबल इंटेलिजेंस है उसकी बात की है। कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो सत्ता में बने रहने के लिए उन खालिस्तानी आतंकियों की पैरवी कर रहे हैं जिन्होंने 38 साल पहले 23 जून 1985 को एयर इंडिया फ्लाइट को बम से उड़ाकर 329 बेगुनाह नागरिकों की जान ले ली थी, जिसमें 268 कनाडा के नागरिक थे। ये धमाका आयरलैंड के दक्षिण पश्चिम शोर में 193 किलोमीटर की दूर में ही हवा में हुआ। प्लेन पे सवार सभी लोगों की मौत हुई। यह हमला खालिस्तानी आतंकवादियों ने करवाया था। 9/11 से पहले दुनिया का सबसे घातक विमान आतंकी हमला था। हमले की साजिश खालिस्तान समर्थक सिख संगठन बब्बर खालसा के सदस्यों ने रची।
उसे ब्रिटिश कनाडाई इंद्रजीत सिंह रियाद को इसका दोषी ठहराया गया। 2003 में जब उसने अपना जुर्म कबूला, हमले के मास्टरमाइंड तलविंदर सिंह परमार की 1992 में मौत हो गई थी। ऐसे में कनाडा के लोग भी ट्रूडो के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। कनाडाई वरिष्ठ पत्रकार ताहिर असलम ने कहा, आज से 37-38 साल पहले एयर इंडिया बम धमाके की जांच अब तक नतीजे तक नहीं पहुंच पाई, तो 3 महीने में निज्जर हत्याकांड की जांच कैसे पूरी हो गई? इतना बड़ा फैसला खालिस्तानी आतंकी की हत्या की 3 महीने बाद लेना बहुत हैरान करने वाली बात है। इससे कनाडाई लोग हैरान हैं। एकदम से पीएम ने संसद में बयान दिया, हम कनाडाई लोग पूरे सच का इंतजार कर रहे हैं। सिख सेपरेटिस्ट लीडर हरदीप सिंह नज्जर के कत्ल के ठीक 3 माह बाद कनाडा के पार्लियामेंट में कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने खिताब करते हुए इंकशाफ किया कि नज्जर के कत्ल के पीछे भारतीय हुकूमत है। और ये एक बमशेल जो खिताब था, इस पर मेरे जैसे कैनेडियन ये सोचने पर भी मजबूर हुए कि आफ्टर ऑल ये टाइमिंग क्या इंडिकेट करती है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो अभी 2 रोज़ पहले ही भारत से वापस लौटे हैं और भारत से वापस लौटते हुए उनके हवाले से बहुत कंट्रोवर्शियल खबरें न सिर्फ भारतीय मीडिया में बल्कि कैनेडियन मीडिया में भी चल रही थी। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आफ्टर ऑल ये जो रेवोल्यूशन है 3 माह बाद एकदम से भारत से लौटने के बाद ही क्यों हो रही है? ये रेवोल्यूशन पहले भी हो सकती थी या ये रेवोल्यूशन कुछ अर्सा बाद भी हो सकती थी जब इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हो जाती। मगर प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो ने कैनेडियन पार्लियामेंट में खिताब करते हुए ये भी कहा कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी से भारत में इस मौजू पे बात भी की थी। बहरहाल इससे पहले इस तरह की खबर न भारतीय तरफ से न कैनेडियन तरफ से हमारे सामने आई। इसके साथ साथ भारतीय कैनेडियन जो हैं, जो एक बहुत बड़ा डायस्पोरा है, जो ऑलमोस्ट अनऑफिशियली 1.5 से 2 मिलियन के करीब लोग बसते हैं, उनके दिलों और जहनों में भी ये सवाल उठ रहा है और दूसरे कैनेडियंस के दिलों और जहनों में भी ये सवाल उठ रहा है कि कभी भी भारत या भारतीयों ने कनाडा के लिए इल विशेस या इल इंटेंशंस नहीं रखी, जैसा कि हम दूसरे कुछ देशों की सूरत में देखते हैं। खुद प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो इस हवाले से चीन और रूस का नाम लेते हैं, मगर भारत की तरफ से कभी भी इल इंटेंशंस कनाडा के लिए और ना कनाडा की इल इंटेंशंस भारत के लिए हमने इस लेवल पे कभी देखी है। सो मच सो कि कैनेडियन वजीर खारजा ने भारतीय डिप्लोमेट को भी कनाडा से निकालने का हुक्म दे दिया। ये भी कनाडा और भारत के सफारती रिश्तों में एक बहुत ही मुश्किल मुकाम आया है और लोग ये सब सोच रहे हैं कि आफ्टर ऑल इस मौका पर प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो ने इस तरह का मैसेज क्यों दिया। आपको बता दें, इसी साल 18 जून को निज्जर की कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में गुरुद्वारे के बाहर गोली मारकर हत्या की गई। आज जो कनाडा खालिस्तानी आतंकियों की पैरवी कर रहा है और आतंकी निज्जर को देश का नागरिक बताते हुए उसकी हत्या को अपनी संप्रभुता का उल्लंघन और अस्वीकार्य बता रहा है, लेकिन यही कनाडा भारत को तोड़ने की साजिशें रचने वाले आतंकी संगठनों को शरण देता है। भारतीय दूतावास, भारतवंशियों पर अटैक किए जाते हैं। कनाडा भारत के दुश्मनों के लिए इस समय सबसे सुरक्षित ठिकाना बना है। इसी को लेकर G20 के दौरान भारत ने 2 टूक कहा था कि कनाडा अपने यहाँ पनप रहे भारत विरोधी तत्वों पर सख्त एक्शन ले, लेकिन ट्रूडो ने ऐसी गतिविधियों को फ्रीडम ऑफ स्पीच करार दिया। ऐसे में लोग सोशल मीडिया पर भी निज्जर मामले में सवाल उठा रहे हैं। जब जस्टिन ट्रूडो ने अलकायदा के चीफ यमान अल जवाहिरी की मौत को सुरक्षित दुनिया की ओर एक कदम बताया, तो अब खालिस्तानी आतंकी की मौत पर इतनी हाय तौबा क्यों मचा रहे हैं? आपको बता दें कि ये वही कनाडा है जहां से सिखों को जबरन भारत की ओर भेजा गया था जब भारत गुलाम था। सिखों, हिंदुओं, मुसलमानों से भरा एक पोत कोमागाटा मारू 1914 में कोलकाता के बजघाट पर पहुंचा। इनमें से कम 19 लोगों की मौत हुई। भारतीयों से भरे इस जहाज को कनाडा में घुसने नहीं दिया गया। जहाज में सवार भारतीयों को लेकर 2 महीने तक गतिरोध बना रहा। इसके लिए प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने 2016 में हाउस ऑफ कॉमन्स में माफी मांगी। लेकिन भारत की आजादी के बाद पाकिस्तान के लगातार कमजोर पड़ने के साथ कनाडा का खालिस्तानी प्रेम 80 के दशक तक चरम पर पहुंच गया।
कनाडाई खालिस्तानी प्रेम अब नए दौर में है, लेकिन कनाडा ये भूल रहा है, नए दौर का भारत की अच्छी तरह से जानता है कि देश के दुश्मनों और आतंकियों से कैसे निपटा जाता है। पीएम मोदी और उनकी कैबिनेट का आतंक को लेकर कैसा रवैया है, ये पूरी दुनिया शायद पिछले 9 सालों में बखूबी समझ चुकी है।